जय श्री कृष्णा। जय जय हरवीर बाबा की जय। गोगा चरित्र भादो मास में 11वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। भक्तों, हमने सुना कि गोगा जी रानी सीरियल से उनके घर जाकर मिलते हैं। आगे उन दोनों की वार्तालाप सुनेंगे। इन दोनों की वार्तालाप को सुनकर सीरियल की सखी चतुरंगिनी बोली, हे राजकुमारी, तुम्हें माता पिता का जरा भी भय नहीं है? ऐसी भी क्या बेहाई, आखिर एक परदेसी घुड़सवार है। यह कुलवंती स्त्रियों को शोभा नहीं देता। तुम तो हमें सागर ताल पर स्नान कराने के बहाने लाई थी, यह चरित्र दिखाने। ऐसा मालूम होता है नाने का तो बहाना मात्र था। हे राजकुमारी, तुमने तो हम सभी को मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। तुम्हारे माता पिता अगर हमसे पूछेंगी कि ताल पर इतनी देर क्यों लगाई, तो हम उन्हें क्या उत्तर देगी? अपनी सखी चतुरंगी की बात सुनकर राजकुमारी सीरियल बोली, हे सखी, तुम ये क्या बेडेगी वार्ता करने लग गई हो, जो इस पवित्र गठबंधन को घृणित कर्म समझ बैठी। इनके साथ मेरा निश्चित ब्याह होगा। मेरा इनका नाता जन्म जन्मांतर का है। ये तुम सबके जीजाजी है और तुम सब इनकी सालियां। राजकुमार सीरियल की बात सुनकर सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे वातावरण और सुहाना बन गया। इस प्रकार अपनी सखियों को खिलखिलाकर हंसता देखकर राजकुमारी सीरियल जाहिरवीर जी से बोली, आपकी वजह से मेरी सखियां किस प्रकार मेरा मजाक उड़ा रही है। जब अभी से इनका यह हाल है तो आगे न जाने मुझे कितना बदनाम करेगी। राजकुमारी सीरियल की वार्ता सुनकर गोगा जी बोले, रानी, ये तो वही मिसाल हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सब ने यहाँ आनकर मुझे कच्ची नींद से जगाया। मैं तो आराम से पलंग पर सोकर अपने सपने का सच्चा कर रहा था। वह गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से सच्चा बन भी गया। तुम सबके दर्शन हो गए। अगर तुमने सपने में मुझे दर्शन देकर चौसर में हार कर 3.5 फेरे न लिए होते तो मुझे इतनी दूर खींचकर कौन लाता और मैं क्यों आता था। अपना दोष पराये बालक के सिर पड़ने पे तुम सभी काफ़ी चतुर दिखाई देती हो, इसलिए चटपट चौसर बिछाकर अपने नाजुक बदन हसीन कलाई से चाल दिखाओ। भक्तों, ये दोनों चौसर सार बिछाकर खेलने लग गए। सब सखियों ने इन दोनों को खेलते देख चुपके से बाग में खिसक अपने अपने घरों को चली गई। उन्हें भय हो गया कि इन दोनों के चरित्र का हाल इनके माता पिता यानी राजा सीजा व रानी सिरोजा को मालूम पड़ गया तो हम लोगों का हाल बेहाल कर डालेंगे। इन राजधानियों की उल्टी रीति होती है, करे कोई और भरे कोई। इस प्रकार सोचती विचारती अपने अपने घरों में जा पहुंची। इधर ये दोनों पासा सार खेलने में मस्त हो गए। भगवान की लीला, गोगा जी पासा सार खेलते समय गुरु गोरखनाथ का ध्यान करना भूल गए। शैतान इसक ने इनकी मत हर ली। कामदेव उन पर सवार हो गया। राजकुमारी सीरियल ने अपने गुरु जलंधर का स्मरण कर पासे फेंके और जाहिरवीर की गोट पीट ली। जाहिरवीर हार गए, रानी सीरियल जीत गई। शर्त के मुताबिक राजकुमारी के बंधुआ बन गए गोगा जी। तो भक्तों, जब गोगा जी को 6 महीने राजकुमारी के बंधुआ होकर रहते बीत गए, तब उन्हें गोरखनाथ का ध्यान आया और गुरु चरणों में प्रार्थना की, हे गुरु जी, दया करो, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाकर मुझे मेरे घर भिजवाओ। भक्तों, जब हमारे गोगा जाहिरवीर ने गुरु गोरखनाथ के चरणों में ध्यान लगाया तो उनकी कजली वन में समाधि खुल गई और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा अपने चेले जाहिर को तंदुल नगरी में दुख में डूबा हुआ पाया। तुरंत ही ओगरनाथ को अपनी धोनी सौंप उड़न खड़ाऊ पर चढ़ राजा सीजा की राजधानी तंदुल नगरी आ पहुँचे। गोगा जी ने अपने गुरु को सम्मुख देख चरण पकड़ लिए। अपने चेले को दुखी देखकर गुरु गोरख बोले, अब दुखी मत हो बेटा, मैं आ गया हूँ। तूने चौसर खेलते समय मेरी याद बुला दी, वही तेरी हार का कारण बनी। अब तू अंगूठी का खेल राजकुमारी के साथ मेरे बताए अनुसार खेलना और पासा भी मेरी आन लगाकर फेंकना। गुरु चेले में बात हो रही थी, राजकुमारी सीरियल आ पहुंची। उसने जब गुरु गोरखनाथ को देखा तब अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। गुरु गोरखनाथ जी ने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। गुरु गोरखनाथ जी को देख राजकुमारी को निश्चय हो गया कि अब ये मेरे पति को ले जाएंगे, तो उसने भी गुरु जलंधर का मन ही मन स्मरण किया, नगर कोट की देवी को मनाया। तभी जलंधरनाथ योगी भी अपने चेली राजकुमारी सीरियल के सामने हाजिर हो गई। अपने गुरु को सम्मुख आया देख रानी सीरियल ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जाहिरवीर से बोली, अब क्या विचार है? जाहिरवीर बोले, मेरे पास एक अंगूठी बाकी है, इसमें एक बार मुकंदर आजमाना चाहता हूँ। रानी सीरियल बोली, मुझे कोई इनकार नहीं,
मगर बाजी बदल कर होगी। जहांगीर बोला, मंजूर है, लगाओ दाव, पर क्या लगाती हो? राजकुमारी सीरियल बोली, मैं अपने श्रृंगार के जेवरात व अपनी चित्रसारी का ये बंगला, अब इसके बदले में जो लगाना चाहे बताए। जहांगीर बोले, मैं अपना नीला घोड़ा और उसकी सुनहरी साज लगाता हूँ। रानी सीरियल ने पासा फेंका। इसे कहने से मैं अपने गुरु जलंधर नाथ व नगर कोटि के देवी का सुमरन भूल गई। उसके काने 3 पड़े, उसमें गुरु गोरखा माया भी शामिल थी। जवाबी कार्यवाही में जहांगीर ने गुरु गोरखनाथ का सुमरन कर अपनी माता बाछल का ध्यान धर के पासा फेंका। उसकी पो 12 आई। सीरियल की गोट पिट गई और वो हार गई। उसने जहांगीर से एक दाव और खेलने को कहा। इस बार जीवन की बाजी का दाव बंधा गया। अगर राजकुमारी सीरियल जीती तो जहांगीर भी तंदूर नगरी में ही उसके पास रहेंगे। अगर गोगा जी जीत गए तो सीरियल हार गई। वह उनके जिंदगी भर चरणदासी बनकर ददरेवा के महलों में गुजारा करेगी। झटपट बिना कुल देवी को याद किए पासा फेंक दिया। गुरु गोरखनाथ की माया से वही काने 3 का दावा आया। जहांगीर ने गुरु का सुमरन कर पासा फेंका। दाव पो 12 ही पड़ा। हमारे गोगा जहांगीर जीत गए। रानी सीरियल हार गई। उसकी गोट बड़ी बुरी तरह से पिट गई। सीरियल ने अपनी हार देख जहांगीर के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर बोली, मुझे अपने नीले घोड़े की पीठ पर चढ़ाकर बागड़ देश ले चलो, वही फेरे फेरे कर ब्याह कर लेना। तब गोगा जी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, ये आपकी बात क्षत्रिय धर्म के प्रतिकूल और चौहान वंश के कीर्ति में काला धब्बा लगाने वाली है। ये अनहोनी बात तुम्हारे मानने में असमर्थ हूँ। जरा सोचो, अगर तुम्हें इस तरह अपने साथ बागड़ देश को मैं ले जाऊं तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे? मेरे भाई अर्जन सर्जन और बिरादरी के लोग मेरे जन्म में बुरी तरह थूकेंगे। ये कुंवारी कन्या को बखा के लाया है, तुम्हें कोई राजा की बेटी न कहेगा। बहुत से तो ये कहेंगे किसी नीच जाति की है। गोगा इसकी खूबसूरती पर दीवाना होकर इसे भगा लाया है, या इसके माता पिता को धन देकर मोल लेकर आया है। मैं किस किस का मुँह पकड़ूंगा? इसमें दोनों कुलों की बदनामी होगी। इसलिए तुम अपने माता पिता को समझा बुझाकर अपने नाई ब्राह्मण के साथ टीका भिजवाओ, फिर हम ब्याह करने तुम्हारी तंदूर नगरी में आएंगे। इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि सपने की भांति अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सामने 3.5 फेरों का आधा ब्याह कर लो। तुम सब तरह की चिंता त्याग कर समय का इंतजार करो। भक्तों, गोगा जी की वार्ता सुनकर राजकुमारी सीरियल बोली, आपकी इच्छा हो वैसा करो। मैं तो आपकी चरणदासी बन चुकी हूँ, मगर एक बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे पुरखा तंवर वंशी राजपूतों का और आपके पुरखा चौहानों का पुराना मन मोटाव है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मेरे पिता भी बड़े बलवान हैं, उन्हें कमजोर न समझना। वह राज्य से ये संबंध न होने देंगे। हजारों वीर दोनों तरफ से कट मरेंगे और आप उन्हें हरा देंगे, तभी ये ब्याह हो सकेगा। राजकुमारी सीरियल की वार्ता जहांगीर जी बोले, चिंता की कोई बात नहीं, ये ब्याह संबंध पूरे जन्म के संस्कारों से होते हैं। फिर मेरे गुरु गोरखनाथ जी और आपके गुरु जलंधर नाथ जी महाराज की दया का हाथ हम दोनों पर है। सब बांधे आप ही नष्ट हो जाएगी। बेमाता के लिखे को मिटने में किसकी सामर्थ्य है? अब जल्दी से 3.5 फेर कर ब्याह की आधी रस्म कर लो, बाकी आधा ब्याह मुहूर्त आने पर हो जाएगा। राजकुमार जहांगीर की बात राजकुमारी सीरियल को जच गई। दोनों के गठबंधन कर गोरख गुरु ने दोनों पति पत्नी के 3.5 फेरे ब्रह्मा विष्णु महादेव को साक्षी कर फिरवा दिए। आधा ब्याह हो जाने के बाद हमारे गोगा जी अपने नीले घोड़े की पीठ पर सवार हो गए। तब राजकुमारी सीरियल की आंखें भर आई। रानी सीरियल को रोता देख नीला घोड़ा बोला, भाभी जी नमस्कार। घोड़े की इस अनोखी नमस्कार पर सबको हंसी आ गई और राजकुमारी सीरियल घोड़े की बाग पकड़कर कहने लगी, अब भी मान जाओ, वहाँ बागड़ देश में जाकर क्या करोगे? ऊँट की सवारी मिलेगी और ऊँटनी का दूध पीने को, रूखा सूखा भोजन, फलों में मतीरा, बाजरे की रोटी, मोठ की दाल या 36 प्रकार के मोहन भोग हैं। देसी घी के बने भांति भांति के व्यंजन, चलने को हाथी वहाँ की तरह से न यहाँ आंधी आती है, न गर्म रेत की बालू से शरीर झुलसता है। तूफान की तो बात ही दूर है, यहाँ फुहारे की रमणीक हवा है। घर जाए बनने में लाभ ही लाभ है। रोज घोड़े की सवारी और बढ़िया भोजन करना। राजकुमारी जहांगीर रानी सीरियल की वाणी सुनकर क्रोध में भरकर बोले, रानी धीरे से काम लो, उतावली न बनो, बागड़ पहुंचकर यहाँ का नाम भी न लोगी। ये कहकर घोड़े की बाग चुरा ली और नीले के एड़ लगाई।
ये लगाते ही नीला अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया और सीरियल देखती रह गई। तब आसमान की तरफ मुंह करके जोर से बोली, प्रीतम प्रीत न तोड़िए, भला कहे नहीं कोई, नया तज के जात हो छोड़ तड़फती मोए, मैं पंछी बेबस पड़ी प्रेम पिंजरा माही, बिन पंखा कैसे उड़ूं कुछ न पार बसाए। भक्तों, गोगा जी और नीला घोड़ा बड़ी तेजी से समुद्र पार कर सुल्तान नगरी के निकट आए। तब जाहिरवीर घोड़े से बोले, भैया ऐसी क्या जल्दी है, नीचे उतरो, इस नगरी की सैर का थोड़ा सा खा पी कर चलेंगे। नीले घोड़े ने जब नीचे को उतरना शुरू किया तब नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई ये तो कोई मुसलमानी नगरी दिखता है, यहाँ कोई सुख मिलेगा? जाहिर बोला, यहीं से बातें न बना, नीचे को चल तो सही। जाहिरवीर की बात सुन नीले ने कान न हिलाया और नीचे उतरकर पहाड़ी पर रुक गई। जाहिरवीर ने वहां पर आकर मालूम किया इस नगर का क्या नाम है, यहाँ किसका राज है। पहाड़ी पर ही गाय का रूप धारण कर धरती माता सामने आई और बोली, बेटा यहाँ सरवर और सुल्तान बादशाह का राज है। जो हिंदू धर्म के दुश्मन गौ माता की हत्या से बाज नहीं आते हैं, ऐसे हत्यारों को तुम क्षत्रिय लोगों ने पाल रखा है। वे अपने आगे तुम लोगों को कुछ समझते नहीं। वे अभी बहुत सी गायें पकड़ कर ले गए हैं। मेरी विनती है तुम उनकी रक्षा करो। जाहिरवीर गोगा जी बोले, कैसा ये सुल्तान है, घमंड देऊं मैं झाड़। गौ माता का दुख हरे बागड़ वाला राजकुमार, बागड़ वाला राजकुमार माँ दुश्मन के होश भुलावे। गुरु गोरख की कसम बिना जो गऊ छुड़ावे जावे। आन मुझे गुरु गोरख की मैं छतरी को लाल कहाऊं, कर देऊं बेहाल न करता, टाल दुश्मन का उतारूं खाल। देख तुम लेना दुश्मन के होश बुलाऊं, रो पड़े सरवार सुल्तान, मेरा गलत नहीं है कहना। गौ रूप में धरती माता बोली, जाहिर को ललकार, कौन देश का रहने वाला, किस राजा का राजकुमार है? जैसा घोड़ा तेरे पास है ऐसा अब तक देखा नहीं मैंने। माता पिता का नाम बताकर गुरु का नाम देव बताई। इस पर जवाब दिया जाहिरवीर ने, माता मेरी बाछल नार, बाघड़ देश का रहने वाला, जिसको जाने जग संसार। पिता हमारे जेवर सिंह है, दादा उमरा सिंह बलवान। गुरु गोरख के हम चेला है, जिनको जाने संकल्प जहान। 14 से चेले रहे खिदमत में, जिनकी कोई बराबर नहीं। जिन डायन पानी भरते, भूत पिशाच बगे बखाए। इतनी सुन गौ माता बोली, पगिया बांधन को धिकार, घर बैठे मूंछ मरोड़े, हम दुखियों की सुनने न पुकार। नाम के छत्री यहाँ पर रह गए, सियपन को ले गए राज। जिसने पदवी दी सी है कि सीधा नरकुंड में जाए। अरे अधर्मी बागड़ वाले, मुँह से दे अब मूंछ कटाए। ऐसा न जन्मा कोई छत्री, गौ माता को ले बचाए। 101 गौ नित कटती रोजाना, होती है कुर्बान। बड़े कसाई दोनों भाई, रहते यहाँ सरवर सुल्तान। इतनी सुनकर जाहिरवीर ने पंचो रही न बाकी जान। धरकर गरज बाहड़ वाला, कर में उठा ले कपान। मैं देखूंगा उस दुश्मन को, जिसका भय माने संसार। खाल काट के भूस भरवा दूं तो बाछल का राजकुमार। इतना कहकर नीले से अब क्यों राखी देर लगाए, जहाँ पर दुश्मन रहे हमारे उनके धोरे दे पहुँचाए। गौ माता से कहा वीर ने, माता रास्ता देव बताओ, जहाँ पर दुश्मन बसे तुम्हारे ठोर ठिकाना जानू नहीं। इतना सुनकर जाहिरवीर से पंचों की नींद नहीं अबार। आगे आगे गौ माता है, पीछे नीले का असवार। एकदम दौड़ पड़ी आगे को वो, फिर वो देई दिखाई नाई। भारी सोच में जाहिर पड़ गया, अब क्या लूँ जतन बनाए। ये गत देखी जब नीले ने जाहिर को दीनी ललकार। संभल कर बैठी मेरी काठी पर, दुश्मन को दूंगा होश बिगाड़। मैं देखूंगा उस सरवर को, तुम लड़ना चाहा सुल्तान। बंद छुड़ा लूँ गौ माता की गुरु भाई, क्यों होए हैरान। 4 मारूं 4 टाप में, 5वां मुँह से जाए चबाए। आस पास के जब तुम मारो, दुश्मन भागे कान दबाए। इतनी बात सुन नीले की फिर ने किन्नी जरा आभार। घोड़ा बढ़ा दिया आगे को, कर में उठा ढाल तलवार। कोई घड़ी का अरसा गुजरा, वो चौकी पर पहुँचे जाए। बोला जाहिर धर ललकारा, किसने चौकी रही बनाए। कौन सा राजा है यहाँ का, हमको देना पता बताए। कौन से राजा के नौकर अपना देव बताए। इतनी सुन जलालुद्दीन भड़का, तू कौन घोड़े असवार, कैसे आया इस चौकी पर, यहाँ पर है हम खुद मुख्तार।
राजा कहते किस चिड़िया का बादशाह है, सरवर है सुल्तान। देश विदेश में नामी हो रे, दुश्मन फिरे बचते जान। इतनी सुनकर जाहिर गर्जा, सुन ले मला उनसे तान। या तो बात कर सीधे ढंग से, वरना नहीं बचेगी जान। ना मेरा है जाहिर, जहरी रगता बागड़ बीच मजार। बंद छुड़ाऊं गौ माता को, तुमको देऊं जान से मार। इतनी कहकर रस्से काट गए गौ माता को लिया छुड़ाए। ये गति देखी जब जलाल ने, उसी अकाल गई बैराग। धर ललकारा है जवानों को, सबको ले गई मौत उठाए। जान से मारो इस दुश्मन को, गौओं को लेख छिनाए। इतने सुन लो जब नीले ने, घोड़ा काल वर्ण हो जाए। चार तो मारे चार टाप से, पांचवा मुंह से जाए चबाए। लंबा भाला जाहिर वीर का, चारों तरफ हो रहा घुमाए। माए काट काट कर ये गत कर दी, नदी खून की दई बहाए। बग्गी पड़ गई है जवानों में, पीछे फिर कर देखा नाए। जलालुद्दीन गया भाग, आगे से सरवर धोरे पहुंचा जाए। हाथ जोड़े सरवर से, बोला जोधा सुनो लगाकर कान। नीले घोड़े पर आया है, बागड़ से एक सुरमा जवान। मारा मार करी चौकी पर, सारी गाय लई छिनाए। काट के फेंक दिए जवान, हमारी चौकी खाली ले कराए। लंबा भाला है जोधा पर, जिससे कुछ नहीं पार बसाए। ऐसा ही घोड़ा उस पर जालिम, जिसकी मार न झेली जाए। बंद छुड़ा ले गया गौआ को, वो दुश्मन है बुरी बलाई। जो करना है करो जल्दी से, हमारी पार बसावे नाई। इतनी सुनकर सरवर बोला, पाजी भीच 3200 दांत। ऐसा थप्पड़ कसकर मारूं, तेरी निकल पड़ेगी कांच। करे बढ़ाई तू दुश्मन की, बाहर है गाल बजाए। अभी बुला लो मियाँ साहब को, दुश्मन का दे गर्भ घटाए। इतनी सुनकर करी न देरी, अपने चल पड़ा कान दबाए। इधर तोड़ मस्जिद का गुंबद, गोगा गया लही खुलवाए। चार घास मंगा जहर ने, पास में दीना नीर बहाए। सेवा करके बड़ा अंगारी, सरवर धोरे पहुंचा आन। देख के सूरत जाहिर वीर की, उसकी अकल हुई हैरान। उसने जान लिया है जी में ओलिया कोई इंसान। जो कोई इसके पड़े सामने, उसकी नहीं बचेगी जान। जय गोगा जी महाराज जी की जय।